चाइना ने बड़ी खतरनाक काम किया। ये बात जान गया था कौन? हम्बनटोटा बंदरगाह अब चाइना का हो गया 99 साल के लिए। हम लोग के पास आया था वो बंदरगाह बनाने के लिए, इसी की वजह से राजीव गांधी को गोली मार दिया गया। ये दिखा रहा है कि अभी हम लोग की जरूरतें कितनी छोटी सीमित हैं। अब हम लोग जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये चाइना ने बड़ी खतरनाक काम किया है। मेरी और सब लोग ध्यान दो। ये श्रीलंका का सबसे निचला शहर का नाम हम्बनटोटा। अब हम लोग कभी भी ये राइट साइड से लेफ्ट साइड यानी पश्चिम से पूरब जाएंगे तो श्रीलंका के नीचे से जाना पड़ेगा। हम ऊपर से जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि यह समुद्र जो राम सेतु है बहुत कम गहरा है, तो वहां पानी नहीं जा सकती है। तो उसका एक ही रास्ता है, उसको कुछ दूर तक के लिए गहरा करना पड़ेगा। तो ये धार्मिक मामला है। अब इसको धार्मिक लोग जानेंगे कि उनका कहना है कि नहीं भैया इस राम सेतु को हम लोग गहरा नहीं कर सकते। तो चूंकि ये धार्मिक मामला है, अब धर्मगुरु लोग ज्यादा बेटर जाने। और ये वाला जो जगह है तो हम लोग को नीचे से जाना है। ये बात जान गया था कौन? श्रीलंका, सॉरी चाइना। तो चाइना ने श्रीलंका का निचला ये वाला हम्बनटोटा बंदरगाह बनाने के लिए उसे पैसा दिया कि लो यहां एयरपोर्ट बनाओ, यहां बंदरगाह बनाओ, करोड़ों रुपए लो, 70,000 करोड़ वो ले लिया। अब बना रहा है कि बंदरगाह और बना रहा है ये क्या नाम है एयरपोर्ट, और चाइना ने उसको 20% के ब्याज पे दिया था। इतना महंगा इंटरेस्ट रेट हम लोग को 1% के ब्याज पे मिला था बुलेट ट्रेन के लिए। पॉइंट में मिला है, 1% नहीं, 0.something% ब्याज पे मिला, बहुत कम ब्याज पे मिला है हम लोग को। और इसको इतना ब्याज पे मिला है, श्रीलंका जो है ना 5 साल बाद सरेंडर कर गया, कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, हमसे ना हो। तो चाइना ने शर्त रखा था कि अगर आप इंटरेस्ट और ब्याज लोन नहीं चुका पाएंगे तो यह बंदरगाह और एयरपोर्ट लीज के लिए मेरा हो जाएगा अगले 99 साल के लिए। हम्बनटोटा बंदरगाह अब चाइना का हो गया 99 साल के लिए। समझ में आ गया? हम लोग के पास आया था वो बंदरगाह बनाने के लिए कि आप ही बना दीजिए, लेकिन तमिलनाडु के दबाव में आकर हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तमिलनाडु के दबाव में आके, क्योंकि यहाँ तमिल लोग यहाँ जाते थे पहले, क्योंकि रिलेशन ठीक रहता था, उस पर बड़ी अत्याचार किया था। LTTE के बारे में बताएंगे तब बताएंगे। इसी की वजह से राजीव गांधी को गोली मार दिया गया था। LTTE समस्या यहाँ पे लिटे, तो यहाँ पे तमिलनाडु के विरोध की वजह से हम लोग नहीं बनाए, तो चल गया किसके पास? श्रीलंका के पास, चाइना के पास चल गया श्रीलंका। तो श्रीलंका का निचला बंदरगाह का नाम हम्बनटोटा, एयरपोर्ट का भी नाम हम्बनटोटा। अभी ये 99 साल के लिए किसके पास लीज गए? चाइना के पास लगे। तो चाइना के पास इतना पैसा है, इतना अथाह डेवलप हो गया है कि दुनिया में घूम घूम बंदरगाह बना रहा है, और हम लोग के पास पैसा नहीं है। अभी हम लोग तो गांव में शौचालय बनवा रहे हैं। भाई ये हंसने की बात नहीं है, ये दिखा रहा है कि अभी हम लोग की जरूरतें कितनी छोटी सीमित हैं। अगर कोई बच्चा जीत कर रहा है हम बिस्कुट खाएंगे, तो आप उसको BSc का पेपर नहीं पढ़ा सकते हैं। अभी बिस्कुट खाने के लिए जीत कर रहा है। अभी आप उसको ये नहीं बता सकते कि नीट का सिलेबस कैसा है, UPSC में ऑप्शनल क्या रखना है। अभी वो बिस्कुट खाएगा, अभी उसका पहाड़ा पड़ेगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 नहीं समझे? तो हम लोग में अभी बड़ी मूलभूत समस्याएं, ढांचागत विकास नहीं है, गांव की सड़कें टूटी हैं, नालियां ठीक नहीं है, बिहार में पुल धाए धाए गिर रहा है, बहुत खतरनाक समस्या है। और चाइना इस सब चीजों से ऊपर निकल चुका है, अब दुनिया में वो बंदरगाह बना रहा है, और हम लोग अपन पटना एयरपोर्ट का रनवे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर रनवे नहीं ठीक पा रहा है। एक तो यहाँ से जब लीची जा रहा था, लीची मुजफ्फरपुर का लीची दिल्ली बंबई जाएगा तब ना वहां फटाफट होगा, तो जहाज में लोड किया गया, और जब लोड किया गया ना तो पायलट अगली बार आया तो 4 गो सुनाया इन लोग को, हम नहीं उतरेंगे यहाँ पर। क्योंकि जब आप लोड कर दीजिएगा सामान, जैसे आदमी जब लोड होता है तो उसके लिए आने जाने का रास्ता, हवा आने का रास्ता, लेकिन जब सामान लोड होता है तो आने जाने और हवा आने को चाहिए, एक के ऊपर एक ला दो। आदमी एक के ऊपर एक नहीं ना लदा सकता है। तो जहाज भी इतना लोड हो गया, ब्रेक मारते मारते पायलट कहा कि मर जाएंगे, हम सबसे अगवे रहते हैं, धाए दे दीवार में लड़ जाएंगे, हम नहीं उतारेंगे। मना कर दिया, सब मना कर दिया। तो अब नहीं जाता है यहाँ से, समझा गया? और यहाँ के 12 करोड़ लोग खाली बतियाने के लिए, बोलिए लंबा लंबा फेंकने के लिए हम लोग ओलंपिक मेडल लेके आएंगे फेंकने के लिए। समझा गया कि नहीं? हमारे यहाँ वो भी गुंडई करता है जिसके यहाँ सेकेंड हैंड साइकिल है, वो आदमी भी गुंडई कर रहा है। जो नया साइकिल नहीं खरीद सकता है, सेकेंड हैंड साइकिल खरीदता है, वो गुंडई कर रहा था। ये समस्या हमारे यहाँ। इधर रावण बदनाम है,
अरे रावण कम से कम अमीर था, पढ़ा लिखा था, सोने का लंका था। यहाँ पलानी में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, सेकेंड हैंड साइकिल चलाने वाला गुंडा ही कर रहा है। नहीं समझ में आ गया? EMI पे मोबाइल खरीदता है, अब बिना एयरफोन लगे गाना बजाता है। आगे बढ़े तो ये हम्बन टोटो समझ में आ गया।